हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो है कि जो कनाडा सरकार है वो खुद चाहती है कि आप लोग पीआर हो, वो खुद आप लोगों को पीआर देना चाहती है। ऐसे रहता है ना कि कनाडा सरकार ने तो ऐसे कसम ले ली है, ठान लिया है कि वो पीआर देगी ही नहीं, परेशान करके रख दिया है, रोज कुछ ना कुछ फालतू के नए रूल्स निकाल रहे हैं। बट कनाडा सरकार चाहती है, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, अगर वो आपको पीआर जल्दी देना चाहती है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे इंडिया में ही हम होते हैं, हमें तो ओंटारियो जाना है, ओटावा जाना है, टोरंटो जाना है, हमें तो सिर्फ यहीं स्टडी करनी है, इसके अलावा तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं। हमें तो बड़े बड़े शहरों में जाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखनी है, इसके अलावा हम कहीं पढ़ ही नहीं सकते। कहते हैं लोग वहां जाके तो वैसे डिप्रेशन होता है, फिर वहां नहीं रहे तो कहीं और रहे जहाँ पे लोग कम है या फिर बिल्डिंग्स कम है, वहां हम कैसे रह पाएंगे। देखो, जब आप इतने पैसे लगा के आ रहे हो, या कई बार क्या होता है, आप स्टडी वहां कर लो, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं आप स्टडी वहां कर लो, लेकिन जब काम करने की बारी आए, जब आपको वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है और अगर आप चाहते हो कि मुझे मतलब पीआर चाहिए, बस मुझे तो पीआर जल्दी से जल्दी अपने हाथ में चाहिए, तो उसके लिए तो आपको वो प्रोमिस छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी। तो कनाडा सरकार का इतना ही कहना है, अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा कहीं और, दूसरी प्रोविंस में। एक प्रोग्राम है RNIP, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंडर आप 1 साल के अंदर पीआर ले सकते हो। जैसे क्या होता है, जैसे हमारी स्टडी कंप्लीट होती है ना, हम फिर भी वहीं फंसे रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, ओंटारियो ही बैठे रहते हैं, टोरंटो बैठे रहते हैं। वहां आप सबको पता है, इस चीज से कोई भी नहीं चुका हुआ कि वहां पे अब पीआर लेना कितना ज्यादा मुश्किल है। मतलब 570 575 ऐसे स्कोर जा रहा है और वो अचीव करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बन चुका है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आपको वो वाला जो शहर है छोड़ के आना ही पड़ेगा, आपको वहाँ की बिल्डिंग्स और चक्काचौंध छोड़ के आनी पड़ेगी अगर आपको जल्दी से पीआर चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये उस साइड है जहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं ना, जैसे जहाँ पे लोग कम हैं, बहुत कम लोग बसे हुए हैं। तो कनाडा चाहता है कि जहाँ पॉपुलेशन कम है, जहाँ छोटे छोटे गांव बसे हुए लोग वहां जाके रहें, वो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम मतलब निकाला हुआ है कि आप लोग वहां जाओ, और आप वहां जाओगे तो आपका ही फायदा होगा, आपको पीआर जल्दी से जल्दी मिलेगी। और वहाँ के प्रोग्राम का जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पीआर के लिए बहुत कम रिक्वायरमेंट है। आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कि आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो आप उस शहर से निकल जाओ, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसी टाइम शिफ्ट हो जाओ दूसरी प्रोविंस में, जहाँ भी ये है, अल्बर्टा हो गया, ठीक है, सस्केचुअन हो गया, मतलब बहुत छोटे छोटे गाँव हैं ये, ठीक है। तो वहाँ आपको जाना ही जाना पड़ेगा जल्दी पीआर के लिए। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आपकी 2 साल की स्टडी पूरी हुई तो नेक्स्ट ईयर आपको 1560 घंटे चाहिए। मतलब चाहिए एक ही काम में, मतलब एम्प्लॉयर चाहे चेंज हो जाए बट काम एक ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक जगह काम कर रहे हैं और बीच में एम्प्लॉयर निकाल देता है कि या तो काम नहीं है या फिर नहीं, हमें आपका काम पसंद नहीं आया, कुछ भी ऐसी चीज होती है कि वो आपको निकाल देते हैं और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा ही नहीं हुआ। तो आपको वही सेम कैटेगरी वाला काम दूसरी जगह ढूंढना है। मतलब ये नहीं सोचना कि मेरा तो यहाँ पे 6-7 महीने खराब हो गए, मैंने यहाँ पे 6 महीने काम किया और अब क्या फायदा, अब तो मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए, अब मैं कहीं और जगह काम ढूंढूंगा, शुरू से सब शुरू होगा। नहीं, आपको सेम कैटेगरी वाला काम दूसरी जगह ढूंढना है। एम्प्लॉयर चाहे बदल जाए बट कैटेगरी सेम रहनी चाहिए, जहाँ पे आपने वो काम किया था सेम ही प्रोफाइल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ 6 महीने किए तो दूसरा और कर लिया तो 1 साल पूरा हो गया और मैं फाइल लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है। जो उसके अंडर काम है वही वाला काम करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के अंदर, तो तभी आपको पीआर जल्दी मिलने के वहां पे चांस है, तभी आपको RNIP मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये वाला प्रोसीजर है, सेम काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर चाहे बदल जाए, चाहे 2 बदल जाए, चाहे 3 बदल जाए, अलग अलग जगह पे कर रहे हो बट काम सेम होना चाहिए। तो आपका 1 साल 1560 घंटे पूरे होने चाहिए, तो उसके बाद आप पीआर की फाइल लगा सकते हो। तो जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कनाडा दे रहा है तो प्लीज आप वहां पे जाके रहो। मुझे पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के वहाँ पढ़ाई करते हैं या फिर वहाँ घूमते हैं तो हमारा ना मन नहीं करता कि छोटी जगह पे जाए जहाँ पे मॉल्स कम है, बिल्डिंग्स कम है, बट कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। देखो, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये तो सच है, ये बहुत गंदा और कड़वा सच है। तो अगर आपको जल्दी पीआर चाहिए तो प्लीज आप वहाँ वो प्रोविंस छोड़ो और जल्दी से जल्दी मूव हो जाओ, क्योंकि 3 साल पता भी नहीं लगता, मतलब स्टडी के बाद वर्क परमिट के कब निकल जाते हैं। तो जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो उसी टाइम उस जगह से निकल जाओ। मतलब आपका जब सेकंड ईयर चल रहा होता है ना पढ़ाई का, उस टाइम डिसाइड करना शुरू कर दो कौन
कौन से शहर में जाना है। अगर इसके मतलब जैसे थोड़े बहुत शहर में बताऊं, नॉर्थ बे हो गया, सडबरी हो गया, सस्केचुअन हो गया, मैनीटोबा हो गया, ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे आप पहले सर्चिंग करना ना शुरू कर दो कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो आप पहले सर्च करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए तीसरे साल में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से ही वहाँ पे जब शिफ्ट हो जाओगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी से जल्दी अपनी पीआर प्रोसेस शुरू कर दोगे। क्योंकि इस प्रोग्राम के, क्योंकि अब सबको पता है कि अब कनाडा में पीआर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, तो जब इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को जितना ज्यादा पता चलेगा वो उतने ज्यादा शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये ना हो कि उस जगह ज्यादा भीड़ हो जाए और आप बाद में अपना आराम से सपने लेके जा रहे हो कि चल 1-2 साल, अभी 3 साल का वर्क परमिट है ना, 1 साल में वहां पे मिल रही है तो 1-1.5 साल आराम से यहाँ पे लगाता हूँ फिर जाऊंगा। ये गलती मत करना बिल्कुल भी सोच के, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होती जाएगी ना उन शहरों में भी, तो काम उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। जब आप वहां पे शिफ्ट होगे तो हो सकता है आपको 2-4 महीने काम भी ना मिले। तो ये चीजें होती हैं। तो आप जितना ज्यादा हो सके इस प्रोग्राम के बारे में सर्च करो। RNIP बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत इजीली आपको पीआर मिल जाएगी सिर्फ 1 साल में। अदरवाइज आप वहाँ टोरंटो तो बैठे ही रहोगे, वहाँ पीआर बाबा भूल जाओ कि जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, आपके साल ही खराब होंगे। तो साल खराब करने से अच्छा है इस चीज़ पे सोचो और सर्चिंग में लग जाओ बस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमने ना, जैसे मैं जैसे चंडीगढ़ शहर लगा लेती हूँ, अब पूरे देश से उठ के लोग चंडीगढ़ ही आ रहे हैं, हमने तो चंडीगढ़ ही पढ़ना है, हमने तो चंडीगढ़ ही काम करना है। तो चंडीगढ़ ऐसा कितना बड़ा है, कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी जॉब्स है, कितना काम दे देगा, एट द एंड वो भर जाएगा, उसकी लिमिट फुल हो जाएगी। उसके बाद लोग दूसरे जो अलग मतलब अलग अलग छोटी जगह पे शहर है तो वहीं जाएंगे ना। तो वही तो कनाडा बोल रहा है, वही तो कनाडा सरकार बोल रही है कि आप वहां जाओ जहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उसमें आपका भी फायदा है और कनाडा का भी फायदा है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो आप इस चीज के बारे में सोचो और अपना सर्चिंग पे लगो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्लीज इस बारे में सोचिए, अपना टाइम खराब कनाडा में बिल्कुल भी मत कीजिए।